कहीं ना कहीं एक्सिस माई इंडिया फेल हुआ है पूरी तरीके से। और लगातार तीन, आज उनको लाना चाहिए, आपको बैठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि आप देश को ऐसे भ्रमित कैसे कर सकते हैं। 400 के पार आप दे रहे हैं और यहाँ जनता परेशान है कि हम लोगों ने वोट कहाँ दिया है। मतदान शुरू होने से पहले ही हमने आपको बताया था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, लेकिन सारी संस्थाएं, सारे दलाल, सारे भाड़े के टट्टू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और एग्जिट पोल में बीजेपी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार दिखा दिया। उस समय पर भी हम डटे रहे। यूट्यूबर्स को अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी ने बदनाम किया अपने लाइव टेलीविजन से। कहा कि इन यूट्यूबर्स को हम अपने आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर जगह क्यों दे रहे हैं। सुधीर चौधरी हंस रहा था। तिहाड़ी कह रहा था कि उनको अब नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हारने के बाद वो ईवीएम का खेला देश की जनता के सामने रखना चाहते थे। लेकिन उसी समय पर सारे बदनामी के घूंट पीकर हम आपको बता रहे थे कि जनता त्रस्त है। महिला पहलवानों का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अग्निवीर मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन हमारी सारी बातों को नकार दिया गया और ये सत्ता के चरणों में बैठे हुए दलाल खिसियानी बिल्ली की तरह हमारा मजाक उड़ाते रहे। आज यही यूट्यूबर्स ईवीएम खुलते ही, चुनाव आयोग के आंकड़े जारी होते ही सत्यता के नजदीक लगते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 235 के ऊपर सिमट रही है। इंडिया गठबंधन 235-236 लगातार बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि एनडीए को जो पार्टियां साथ दी हुई थी वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही हैं। मोदी जी को लेकर ढसौकलेबाजी कर रहे थे, दम्भ भर रहे थे। आज भी सुधीर चौधरी और अंजना कश्यप शंख बजा रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बन ही गए हैं। लेकिन बीजेपी 235 के ऊपर है, तो देख लेना चाहिए कि टीडीपी को और जेडीयू को और जयंत चौधरी की पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। टीडीपी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं और जेडीयू नीतीश कुमार वाली को भी 15 सीटें, और 2 जयंत चौधरी को कितनी सीटें हो गई? 32 सीटें हो गई भाई साहब। और 298 मिल रही हैं किसको? टोटल एनडीए को मिल रही है। तो एक झटके में पूरा एनडीए बहुमत से कहीं नीचे रह जाता है। तो मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम कहा जाता है, डंडे से, फेविकोल से चिपकाकर जिसको बीजेपी के साथ मिलाकर एनडीए में रखा गया था, आज नतीजे स्पष्ट होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहने वाले हैं? टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्रा में अपने बलबूते सरकार बना रहे हैं, राज्य में वो 15 सीटें लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बताइए, वो भी एक बार उधर एक बार उधर अतीत में रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ वो डंडे से रहने वाले हैं? नहीं रहेंगे। और जयंत चौधरी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि महिला पहलवानों और किसानों का मुद्दा। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में भाजपा को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिकस्त दिया जाना दिखाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही हैं। तो जयंत चौधरी आज इस नतीजों से ही समझ गए हैं कि अगर अपना भविष्य बचाना है, इज्जत बचानी है, तो बीजेपी से टूटने का इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भूल जाइए कि एनडीए के साथ जो घटक दल अब तक बैठे हुए थे वो इनके साथ जाने वाले हैं। गोदी मीडिया हंस तो रहा है जब ये आंकड़े आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा जब विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, टेलीविजन पर आ रहे हैं, लेकिन अंतर्मन से हंसी नहीं निकल रही, मुंह मुरझा गया है। अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप जी, इनके सामने विपक्ष के नेता इनको बेनकाब कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में आपने 400 पार दिखाया था, आज तुम्हारा मुख दिखाओ, आज उन्हीं बातों को तुम दोहराओ ना, अपनी दलाली की प्रायचिकता फिर से दो ना। तो खिसियानी बिल्ली की तरह हे कर रहे हैं। और तस्वीरें जब स्पष्ट तौर पर पूरा इलेक्शन कमीशन का डाटा इस देश की जनता के सामने आ रहा है, तो लगातार मुरझाते हुए जा रहे हैं। और सुधीर चौधरी तो अब भी डंके की चोट पर दम भर रहा है कि देखो कितनी बड़ी बात है, 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन पहले भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं, आपकी यादाश्त ताजा कर रहा हूं कि इस देश के लोकतंत्र के, संविधान के और जनता के अधिकारों को कुचलने में अगर सबसे अग्रणी कोई रही है तो यही गोदी मीडिया रहा है। एग्जिट पोल धराशायी हो गया है। जब महिला पहलवान अपना आवाज उठाती थी तो यही गोदी मीडिया वाले कहते थे कि ये नकली पहलवान है, असली पहलवान तो अखाड़े में है, विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है। किसान आंदोलन में खालिस्तानी, मवाली, पत्थरबाज,
और विपक्ष से फंडिंग करने वाले ये किसानों को संज्ञा दी गई थी, अब टूट ही जाएगा। यही चित्रा त्रिपाठी कहती थी कि 10 मिनट में 15 मिनट में अब पुलिस बॉर्डर खाली करा देगी, किसान आंदोलन टूट जाएगा। यही तिहाड़ी चौधरी राहुल गांधी को कहता था कि आप अरे आपको क्या वो इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका स्टेटस डाउनग्रेड होने ही वाला है। विपक्ष को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना और जनता की खिल्ली उड़ाना, बेरोजगारों की खिल्ली उड़ाने वाला यही सुधीर चौधरी है। स्किल नहीं है इनके अंदर। देश की जनता आज से ही ये निश्चय ले ले नतीजे आने के बाद कि इन दलालों को देखना नहीं है। इनकी मनहूस चेहरा अगर टीवी के ऊपर आता है तो तुरंत टीवी चैनल का चैनल बदल दीजिए या टेलीविज़न बंद कर दीजिए, अगर इस देश में अमन और शांति और प्रगति आप चाहते हैं तो। चाहे कोई भी पार्टी मुद्दे के ऊपर अगर चुनाव लड़ रही है तो लड़ें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मटन, मछली, मंगलसूत्र, कांग्रेस आ गई तो सारे संसाधन बांट देगी मुसलमानों में। और यही लैंग्वेज इन दिहाड़ी ने, इन दलालों ने, गोदी मीडिया वाले ने दोहराई। आज भी सुधीर चौधरी कह रहा है कि मुसलमानों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी को। एक मुश्त एकता के साथ मुसलमानों ने विपक्ष को वोट डाली है और हिंदू वोट बैंक बट गया है। भाई साहब, आज जब देश की जनता जनादेश दे रही है उस समय पर भी इनको धर्म याद आ रहा है, हिंदू मुस्लिम याद आ रहा है। और भाजपा वाले जातिगत कार्ड का समीकरण दे रहे हैं कि देखिए हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमने जाति के आधार पर जो आकलन किया था वो सही नहीं चला। लेकिन अब की बार जातिगत कार्ड नहीं चला, अब की बार एज फैक्टर चला है। जो अंधभक्त थे, जो टेलीविजन गोदी मीडिया को देखते थे, उन्होंने भाजपा को वोट दिया। लेकिन यंग पीढ़ी और मिडिल एज वाली वो जागरूक हुए, उन्होंने यूट्यूब देखा और यूट्यूब की भावनाओं से प्रवाहित होकर उन्होंने सच्चाई को जाना और असल मुद्दों के पर वोट दिया। महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था, आय की असमानता बड़े मुद्दे बने। पूंजीपति सरकार को चला रहे हैं, ये बात उन्होंने समझा। महिला जो अत्याचार से पीड़ित थी, रसोई का खर्चा नहीं चल रहा था, 8,500 रुपये उनके खाते में आएंगे, इस बात को महिलाओं ने दिल में रखा। और जो पहले भाजपा के पाले में थी, एक झटके में उतरकर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के पाले में आ गई। किसकी जीत है? इस देश की जनता की जीत है, विपक्ष की जीत नहीं है। और एनडीए गठबंधन का दावा दिखाकर अब जो पेशकश की जा रही है उसकी असल सच्चाई क्या है, ये आज की शेयर मार्केट से ही आपको पता चल जाएगा। आप देख लीजिए अडानी के शेयर की हालत क्या है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दिखा रहा हूं। अडानी विल्मर 9% से ज़्यादा गिर चुका, लगभग 10%। अडानी एंटरप्राइजेज 22% से ज़्यादा गिर चुका है। अडानी पोर्ट्स 25%, अडानी पावर 18% से ज़्यादा, अडानी गैस 17% से ज़्यादा, अडानी ग्रीन एनर्जी 19% से ज़्यादा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20% से ज़्यादा। ये तस्वीर अडानी के शेयर्स की है। देश की जनता और इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर और बड़े बड़े पूंजीपति समझ गए हैं कि हाँ, इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। डंडे के साथ क्षेत्रीय पार्टियों जिन्होंने रखा तो इनके साथ रहने वाले नहीं है। नीतीश बाबू पलटी मारेंगे, जयंत चौधरी पलटी मारेंगे, टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे। और इन दलालों ने कहा था ना, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जिट पोल करते समय गुप्ता जी ने आज तक वाले चैनल पर ही अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी के सामने बैठकर ही कि देखिए वेस्ट बंगाल में हम थोड़ा गड़बड़ लग सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरा कॉन्फिडेंस है, और उत्तर प्रदेश ने हिला के रख दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की धर्म और नफरत की राजनीति को इस देश की जनता ने नकार दिया। 33+ चल रहे हैं और यही गोदी मीडिया वाला कांग्रेस और सपा को दोनों को मिलाकर 8 से 10 सीटें ही दिखा रहे थे। 70 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे थे। लेकिन आज वहीं बीजेपी 33-34 के ऊपर और 33+ समाजवादी पार्टी चल रही है। कांग्रेस पार्टी को 7 से 8 सीटें मिल रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने किले की बिल्कुल सारी तैयारियों के साथ और कुशलता के साथ सुरक्षा की है, बड़े मार्जिन के साथ भाजपा को पछाड़ रही है। कर्नाटक में जिस तरीके से दावा किया जा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा एग्जिट पोल में कि पहले वाला रिकॉर्ड बरकरार रख जाएगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र से तस्वीर गोदी मीडिया ने दिखाई थी, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान से कांग्रेस टिकट ले रही है, चटकने वाली बात मैं कहता था ना, चटक रही है। पंजाब से बीजेपी का सफाया होगा, यही गोदी मीडिया वाला 2 सीट बचाए बता रहा था ना उनको। एक एक तस्वीरें अभी लेटेस्ट की दिखाऊंगा मैं आपको, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। हरियाणा की तस्वीरें देख लीजिए, 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। एक कुरुक्षेत्र की सीट पर जो आम आदमी पार्टी लड़ रही थी इंडिया गठबंधन से, वो लीड कर रही है। सिर्फ 4 सीटों के ऊपर भाजपा लीड दिखाई जा रही है। 10 का 10 स्कोर था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और आज स्कोर क्या है आप सबके सामने है। अब तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कर्नाटका की।
भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 10 के ऊपर और जेडीएस 2 के ऊपर। क्या तस्वीरें दिखाई थी? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, 22 से 23 सीटें दिखाई जा रही थी भाजपा को। और सच्चाई मानिए, जहां जहां आज भाजपा इस समय पर लीड कर रही है, कम मार्जिन से लीड कर रही है। और विपक्षी पार्टियां जो लीड कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़त के साथ जीत के नज़दीक लग रही हैं। तो कांटे की टक्कर वाली सीटें जिनमें खेला होने का भय लगाया जा रहा था, विपक्ष ने महासंग्राम ऐलान करने के बाद जो अनिल मसीह बने बैठे थे वो दुबक गए और निष्पक्ष नतीजे आए। तो देख लीजिए ना, हो रही ना लोकतंत्र की जीत, हो रही ना आपकी जीत। आपके मन में शंकाएं थी वो दूर हुई ना, इस नतीजे को आप स्वीकार कर पाएंगे। मैं 100% अब तक जो समीकरण निकल कर आ रहा है इनको देखकर बोल सकता हूं। आगे देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा 13 सीटों पर लीड कर रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 10 सीटों के ऊपर, कांग्रेस 9 सीटों के ऊपर, एनसीपी शरद पवार वाली 8 सीटों के ऊपर, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 6 के ऊपर, इंडिपेंडेंट 1, एनसीपी जो नई बनी थी वो 1 सीटें के ऊपर। यही तो हमने बताया था एग्जिट पोल जारी होने से पहले कि क्षेत्रीय पार्टियों को जो तोड़कर नए गुट बनाए गए हैं वह फिसड्डी होने वाले हैं। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे लेने वाले हैं, असली एनसीपी शरद पवार लेने वाले हैं। और ये दलाल गोदी मीडिया वाले क्या दिखा रहे थे एग्जिट पोल में? पहले वाला समीकरण बिल्कुल भी वैसे कि वैसे पार निकल जाएंगे। 25 सीटें, 25 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही, 13 सीटों के ऊपर लीड करी है बीजेपी। एग्जिट पोल कहाँ और सत्यता कहाँ? खींच खींच कर जबरदस्ती 400 के पास ले जाया गया ताकि मार्केट ऊपर उछले, इनके पूंजीपतियों को फायदा मिले और आज रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएं। उन्होंने सुबह होते ही अपने पैसे निकाल लिए, कल प्रॉफिट निकालना था वह निकाल लिया, कई बिलियन डॉलर में प्रॉफिट निकाल लिया इनके पूंजीपतियों ने। आज रिटेल वाले जिनको मार्केट चढ़ते हुए दिखा कि अब चढ़ रहा है तो लगा दो पैसे, वह फंस गए हैं, लोअर सर्किट मार गए हैं सारे शेयर। आज आगे की तस्वीरें पंजाब में कांग्रेस 7 सीटों पर लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 3 के ऊपर, इंडिपेंडेंट 2 के ऊपर, शिरोमणि अकाली दल 1 के ऊपर। लेकिन 2 से 3 सीटें पंजाब में भी दिखाई जा रही थी। अपने किले मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार आपको बता रहे थे कि पंजाब और हरियाणा से इनको खदेड़ा कैसे जा रहा है। सबसे ज़्यादा तस्वीरें खदेड़ा की भाजपाइयों की हमने दिखाई है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने देखी भी होंगी। उसी समय पर राजनीतिक समीकरण समझ में आ गया था, इसलिए आधी से ज़्यादा सीटों के ऊपर हरियाणा में विपक्ष लीड कर रहा है और पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं है। और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। तमिलनाडु की देखिए, डीएमके 21 सीटों पर लीड कर रहा है, कांग्रेस 8 के ऊपर, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2, वीसीके 2, डीएमडीके 1 सीट के ऊपर, आईयूएमएल 1 के ऊपर, एमडीएमके 1 के ऊपर। बीजेपी कहीं है ही नहीं। और तमिलनाडु में दावा किया जा रहा है 4 से 5 सीटें जीत जाएगी, वोट बैंक बहुत अच्छा आ रहा है। बटन दबा रही थी अंजना ओम कश्यप भी, देखिए तमिलनाडु से कितना भारी वोट बैंक निकल कर आ रहा है। आगे देखिए, तेलंगाना बीजेपी 8 सीटों के ऊपर लीड कर रही है, कांग्रेस 8 के ऊपर, एक क्षेत्रीय पार्टी 1 के ऊपर। लेकिन दलालों ने तो पूरा दम भर लिया था कि तेलंगाना में इंडिया गठबंधन सिमट रहा है, 2 से 3 सीटें ही आएंगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे भारी खेला, 37 सीटें तो बीजेपी लीड कर रही है, समाजवादी पार्टी 33, कांग्रेस 7, आरएलडी 2, एएसपी काशीराम वाली 1 सीट लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाएं जो इनका गठबंधन है, 37, 33 और 7 40, और 2 आरएलडी वाले मिला लीजिए 42 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। राम की राजनीति पिछड़ गई है। अखिलेश यादव अब सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। यही तस्वीरें बता रही हैं कि इनकी धर्म जात की राजनीति को देश ने ठप्पा मार दिया और अब बदलाव आने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि देखिए, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम ही सरकार बना रहे हैं, कहाँ जाओगे, आ जाओ, एक झटके में यहाँ आ जाएंगे। यह भी कहा जाएगा कि अगर आप बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं तो 2029 में आगामी लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी फिसड्डी होनी तय ही है। 150 से या 100 के नीचे चला जाए तो कोई बड़ी अचरज वाली बात नहीं होगी, उस समय पर भी तो आओगे। इसलिए आगामी रुझान को देखते हुए हमारे साथ आइए और ये आएंगे। इंडिया गठबंधन वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब बिहार का आंकड़ा और दिखाता हूं। जेडीएस 15 सीटों पर लीड कर रहा है, बीजेपी 13 के ऊपर और लोक जनशक्ति पार्टी 5 के ऊपर, आरजेडी नीतीश बाबू वाली 3 सीटें के ऊपर, सीपीआईएम 2 के ऊपर लीड कर रही है। तो बताइए मुझे, ये जो बिल्कुल नेस्तनाबूद बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबको स्वीप करके आगे निकल जाएगी, तो ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये तस्वीरें यही कह रही हैं कि नीतीश बाबू जी इधर आना ही पड़ेगा उनको।
आना ही पड़ेगा। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल रही है, 15 सीटों के ऊपर लीड कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी जो 5 के ऊपर लीड कर रही है, ये नीतीश बाबू के साथ आ जाए तो कोई बड़ी अचरज मत करना, क्योंकि डंडे से रखा गया है। इनको पता है कि बीजेपी के साथ रहोगे तो तुम ही खत्म हो जाओगे। लास्ट में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और तुम्हें पैरों के तले कुचल देगी। और भी तस्वीरें दिखाता हूं। बिहार से आप आ जाइए वेस्ट बंगाल की तस्वीरों के ऊपर, क्योंकि ये देखना जरूरी है। गोदी मीडिया ने दम्भ भरा था कि ममता बनर्जी कोने में चिपक जाएंगी। तस्वीरें, टीएमसी 31 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी 10 के ऊपर और कांग्रेस 1। कहां 31 और कहां 10, क्या समझे? दलाल आपको क्या तस्वीरें दिखा रहे थे? पूरा माहौल बना रहे थे, खेला करवाना था। विपक्ष अगर महाभारत और महासंग्राम का ऐलान ना करते तो एग्जिट पोल को सच्चाई दिखा देते कि आपकी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और उत्तर प्रदेश और ममता बनर्जी की तस्वीरें आ रही हैं, बंगाल की तस्वीरें आ रही हैं, बिहार की तस्वीरें आ रही हैं, महाराष्ट्र की आ रही हैं, कर्नाटका की आ रही हैं, पंजाब की आ रही हैं, हरियाणा की आ रही है। ये दिखाता है कि मुद्दा क्षेत्रीय था। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर जनता केंद्रित हो चुकी थी। जनता चुनाव लड़ रही थी, विपक्ष नहीं, और ये जीत जनता की हो रही है। आगे देखिए, ओडिशा बीजेपी 18 सीट से लीड कर रही है और बीजेडी 2 और कांग्रेस 1। ये तस्वीर देख लेनी चाहिए क्षत्रिय पार्टियों की कि तुम्हें भविष्य में भाजपा किस तरीके से कुचलकर खुद सत्ता के ऊपर काबिज होने वाले हैं। नीतीश बाबू को लपेट दिया। यहीं अगर क्षेत्रीय पार्टी नीतीश बाबू बीजेपी के साथ अगर सरकार बना लेते हैं, आगामी चुनाव में यही होगा जो उड़ीसा ने दिखा दिया। चंद्रबाबू नायडू जी, सुन लीजिए हमारी वीडियो और देख लीजिए। जो उड़ीसा में आज हुआ है कि सिर्फ 2 सीटों पर नवीन बाबू निपटाए जा रहे हैं, यही आपके साथ आगामी चुनाव में होने वाला है। तो इससे पहले लोकतंत्र को बचाइए और जो आपका सम्मान करे, देश हित में निर्णय ले, जनता के असल मुद्दों की राजनीति करे, धर्म जात के ऊपर, नफरत के ऊपर राजनीति न करे। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कीजिए। क्या कहती हैं तस्वीरें? मोदी जी हार रहे हैं, बदलाव आ गया है, देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और 1 मिनट के लिए मान लीजिए, साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल करके मोदी जी सरकार बना भी लेते हैं तो कितने दिन तक टिके रहेंगे? मोदी जी की तो आदत है डंडा चलाना। मोदी जी की आदत है कि हम सारे निर्णय लेंगे, चुपचाप जो हमारे सहयोगी हैं उसको फॉलो करेंगे। ये टीडीपी वाले और जेडीयू वाले और जयंत चौधरी स्वीकार कर पाएंगे? कतई नहीं स्वीकार करेंगे। बीच में ही इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे और उनकी सरकार में प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। आपके क्या विचार है? कमेंट के जरूर बताइएगा। आज यूट्यूब की जीत हुई और दलालों की हार हुई।